The sex of a child is determined what it inherits from its father, what it inherits from its mother, or at the time of fertilization. So, the correct statements are, दो करेक्ट स्टेटमेंट्स है यहाँ पर, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला कि जो चाइल्ड है वो बॉय है या गर्ल है, ये फादर के इन फादर के हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं। सेकेंड थिंग कि जो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन जाइगोट इज फॉर्म, ये उस समय पे डिसाइड होता है। सो इट्स बी, फर्स्ट थिंग कि फादर डिसाइड करता है। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इट इज डिसाइडेड कि वेदर द बोर्न चाइल्ड इज अ मेल और फीमेल। Chromosomes. Chromosomes carry hereditary information from parents to next generation. क्रोमोसोम्स का क्या ये मेन कारण होता है कि वो अपने अपनी इंफॉर्मेशन को पेरेंट से चिल्ड्रन तक पास करें? वी ऑल नो कि हाँ, क्रोमोसोम्स का काम यही होता है। नेक्स्ट कि क्या वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं? हाँ, वो थ्रेड लाइक ही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन सेल्स में, या द दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन? क्या वो सेल डिवीजन में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं। तो क्रोमोसोम्स के बारे में यहाँ 3 बातें तो बिल्कुल करेक्ट हैं। पहला, क्रोमोसोम्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। सेकंड, chromosomes are thread-like structures that are present in the nucleus. Third, they always participate in cell division. तो आपके यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला आपका करेक्ट है। 10th क्वेश्चन, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। वो कौन सा पॉइंट है जहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो आपका केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है? हमारी पूरी बॉडी में हर चीज सिस्टमेटिकली चल रही है, तो अब हमें ये बताना है कि नर्व सेल में वो काम कौन करता है। इज इट एक्सोन, डेंड्राइट्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या सेल बॉडी? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सोन। जो हमारा एक्सोन पार्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। 11th question, a stomata closes when it needs carbon dioxide for photosynthesis, it does not need carbon dioxide for photosynthesis, water flows out of the guard cells, या are involved in the process of cell division? तो जो हमारा स्टोमेटा है वो कब क्लोज होता है? जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट उसकी खत्म हो चुकी होती है। सेकंड, आपको वाटर फ्लोज आउट होता है या आर इन्वॉल्व वाटर? यहाँ पे हल्का सा ऑप्शन गलत है, यहाँ आएगा व्हेन वाटर फ्लोज इन। देखिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि है कि जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है।
और साथ ही साथ आपका जब वाटर को इनसाइड आना होता है तब आपका स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो इट मीन्स आपका सेकेंड एंड फोर्थ वाला करेक्ट है। At what distance from a convex lens? Next question है, should an object be placed to get an image of the same size? अब हमें ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे प्लेस करें कि इमेज जो है हमारी सेम साइज की है। सेम साइज का मतलब है क्या हमें एफ पे रखनी चाहिए, बियॉन्ड एफ रखनी चाहिए या बिटवीन पी एंड एफ रखनी चाहिए। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, at principal focus of the lens या twice the focal length, between optical center of the lens and principal focus। तो ये जो है जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपनी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तभी हमें सेम साइज की इमेज मिलती है। 13th question. The lens system of human eye forms an image on light sensitive screen which is called cornea, ciliary muscle, optic nerve या फिर रेटिना। तो रेटिना ही वो स्क्रीन है जहां पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेट 14th क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड। चार ऑप्शंस गिवन है, तो इसमें से करेक्ट क्या है ये, क्योंकि यहाँ पर जब मैग्नेट आपकी जब आपके कोई भी मैग्नेट है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह की बनती हैं, पैरेलल लाइंस और कंसेंट्रिक सर्कल्स एट द फार्दर एंड। दूर जब चले जाती है मैग्नेट से तो वो सर्कल की फॉर्म ले लेते हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इज मिसिंग। ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रास, गोट, लॉयन, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, टाइगर ग्रास, स्नेक, फ्रॉग या फिर ग्रास ऊपर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, ईगल। तो इसमें से हमें ये बताना है जिसमें सेकेंड ट्रॉपिक लेवल नहीं है, यानी कि आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से कौन सा लेवल नहीं है। तो आप देखेंगे टाइगर, ग्रास, स्नेक और फ्रॉग में आपका जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है वो मिसिंग है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म 16 क्वेश्चन मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ asexual reproduction? Is it yeast, leishmania, paramecium या फिर प्लाज्मोडियम? ईस्ट तो बडिंग से ग्रो होता है तो वो तो होगा नहीं। सेकंड, लेशमानिया तो नहीं है, पैरामीशियम भी नहीं है, तो क्या है हमारा प्लाज्मोडियम। तो ये हमारे तीनों ऑप्शंस गलत है। देन आता है आपका 17 पेपर में आपके सेक्शन ए में बार बार ये बोला जा रहा है, जो सेक्शन ए है उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पहले 20 मार्क्स 1 मार्कर, सेक्शन बी आपके 21 to 27 रहेंगे जो कि 2 मार्कर होंगे और 27 to 30 आपके 3 मार्कर होंगे। देन आपके 5 मार्कर होंगे और देन आपके 4 मार्कर केस बेस्ड होंगे। तो अब ये जो बात हो रही है, अब 17 to 20 में असर्शन रीजन है, आपको इसमें क्या ध्यान रखना होता है, क्या असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, तो और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, या ऑप्शन बी होता है कि ए और आर ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, डी है ए फॉल्स है और आर ट्रू है। अब जैसे असर्शन है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद निट्रिक एसिड। जब जिंक निट्रिक एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलती है? नहीं निकलती। ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड है, निट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। ये भी ट्रू है क्योंकि निट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो खुद ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है तुरंत से ही।
तुरंत ही वो बना देता है, इसीलिए ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 18. Accumulation of harmful chemical is maximum in the organism at the highest level of trophic level. जैसे ही लेवल अप होते हैं तो आपका एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा केमिकल्स हायर लेवल पे इसीलिए होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में जितना ऊपर होगा सबसे ज़्यादा केमिकल्स की एक्यूमुलेशन होगी, क्योंकि क्या ये रीजन सही है? हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीजेस एंड पेस्ट। बिल्कुल सही है ना? लगता है हमें एक बार कि ये सही है, बट ये बोर्ड है, बोर्ड थोड़ा स्मार्ट प्ले करेगा। स्मार्ट प्ले में आपको ये ध्यान रखना है कि बायोमैग्निफिकेशन वो करेक्ट टर्म है। बायोमैग्निफिकेशन वो टर्म है जब एक लेवल से दूसरे लेवल तक आपके केमिकल्स ट्रांसफर होते हैं। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि बायोमैग्निफिकेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ना कि हार्मफुल केमिकल। सिर्फ क्रॉप स्प्रेइंग इज नॉट द करेक्ट रीजन। Assertion: the rate of breathing in aquatic organism is much faster in terrestrial organism. जमीन पे रहने वाले जो भी जानवर या ह्यूमन भी है, उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने का जो रेट है वो कम है जो जो जीव पानी में रहते हैं, और ये बात ट्रुथ है। The amount of oxygen dissolved in water is very high as compared to the amount of oxygen in air. ये तो हो ही नहीं सकता। रीजन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन डिजोल्व ज्यादा होगी वाटर में तो उनको तेज लेने की जरूरत नहीं है, ऑपोजिट होता है। तो रीजन आपका फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। Assertion: the rainbow is a natural spectrum of sunlight in the sky. ये बात सही है, रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। रेनबो इज formed in the sky when the sun is overhead and water droplets are present in air. तो क्या ये रीजन करेक्ट है आपका कि रेनबो जो है वो तब फॉर्म होता है जब सन ओवरहेड हो और वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट हो? तो फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या है आपका? सेकंड भी आपका